हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स जो आपका तीसरा चैप्टर है कि ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स कौन सी हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कौन सी हैं, एंटीवायरल ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं। तो उनको भी हम एक एक सा करके डिस्कस करेंगे, उनकी सिंथेसिस डिस्कस करेंगे और उनके मोड ऑफ एक्शन और उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रग के बारे में कि एक ड्रग क्या है। तो ड्रग क्या है? ड्रग इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, कि केमिकल सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द बॉडी। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एक चेंज प्रोड्यूस करता है। जब भी हम कोई ड्रग्स लेते हैं, अगर हमें कोई डिजीज़ होती है, जब हमें फीवर होता है तो बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तो उस केस में हम ड्रग लेते हैं दैट इज़ नोन एज पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल इज़ ए केमिकल सब्सटेंस। तो वो क्या करेगा? दैट प्रोड्यूसेस ए चेंज। वो क्या करेगा? आपके बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस टेम्परेचर को वो कम कर देता है। तो वही क्या है, आपका पैरासीटामोल बिहेव क्या कर रहा है एज ए ड्रग, कि हम ड्रग जो है केमिकल सब्सटेंस है और दैट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द बॉडी defined by characteristics, use और potential use in diagnosis और treatment of disease। तो ड्रग्स किस में यूज होता है? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, सिलेक्टिव इन देयर एक्शन। और ड्रग क्या होता है? सिलेक्टिव होता है, कि अगर हमने फीवर के अगेंस्ट, पेन के अगेंस्ट या किसी प्रोटीन एंजाइम्स को किसी भी कोई भी डिजीज़ है उसमें एक टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी भी टारगेट के लिए हम किसी अलग अलग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? ड्रग्स एक सिलेक्टिव होता है इन देयर एक्शन, कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटी HIV ड्रग्स हैं, तो उसमें आते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ ड्रग की। ओरिजिन वैसे तो आपने ड्रग पढ़ा कि ये तो केमिकल सब्सटेंस है जो दैट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द बॉडी, लेकिन ओरिजिन कहाँ से होता है ड्रग्स का? तो ड्रग्स का ओरिजिन में भी ये नेचुरली ओरिजिन हो सकता है। नेचुरल ओरिएंटेड ड्रग्स होते हैं, कुछ सिंथेटिकली ओरिएंटेड ड्रग्स होते हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक ओरिएंटेड ड्रग्स होते हैं। तो नेचुरली जो नेचुरल ड्रग्स कौन से हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं? जैसे प्लांट्स, फंगस, फंजाई, और जैसे मैराइन ऑर्गेनिज्म, स्पॉन्जेस, मैराइन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से भी जो भी हमें ड्रग्स मिलती हैं, जो प्लांट्स, फंजाई और मैराइन ऑर्गेनिज्म और बाकी और भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो ड्रग्स वहाँ से आती हैं उनको हम नेचुरल ड्रग्स बोलते हैं। जैसे पेनिसिलिन एक ड्रग है जो कहाँ से आती है? पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि क्या है? एक फंगस है। प्लांट्स से भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। प्लांट्स में मॉर्फिन है जो काफ़ी पहला कंपाउंड है जो नेचुरली जो है एक प्लांट, आपका प्लांट्स निकोटियाना, निकोटीन और मॉर्फिन, पेपर सोमनीफेरम यहाँ से आइसोलेट किया गया था 1817। तो वो क्या है? नेचुरली ओरिएंटेड ड्रग्स हैं जो हमें प्लांट्स और फंगस यहाँ से मिलती हैं, जिनका सोर्स प्लांट्स, फंगस, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, वो है नेचुरल ड्रग्स। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ ड्रग है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हुई? सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक मीन्स जब हम कोई लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है जो बाद में जो है एक एज ए ड्रग बिहेव करता है। जैसे हमारा इसमें पैरासीटामोल है, कि पैरासीटामोल को हम जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। हमारा सेकंड कंपाउंड है वो एस्पिरिन है, एस्पिरिन को भी हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। इबुप्रोफिन है, इबुप्रोफिन को भी हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। तो आपने तीन एग्जांपल याद रखने हैं, पैरासीटामोल, सेकंड वन इज एस्पिरिन एंड थर्ड वन इज इबुप्रोफिन। तो ये जो है कॉमन ड्रग्स हैं जो हम सिंथेटिकली जो है लैब में सिंथेसाइज करते हैं।
और एज ए ड्रग हम यूज़ करते हैं। थर्ड है ओरिजिन है कि सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी हुई? जो कि नेचुरल सोर्स, जो कि प्लांट्स, फंजाई और मेराइन ऑर्गेनिज्म से मिलती है। कोई भी कंपाउंड है जो हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको सिंथेटिकली मॉडिफाई भी करते हैं। तो वो क्या हुआ? सेमी सिंथेटिक मीन्स हमें नेचर से मिलता है। जैसे हमें हमारे पास कंपाउंड है निकोटीन, तो निकोटीन जो है हमें नेचर से मिलता है। तो अगर हम निकोटीन जो कंपाउंड है, निकोटीन की हम जो है लेबोरेटरी में रिएक्शन करते हैं, कोई भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि निकोटीन के जो कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट OH जो आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि हमने जो नेचुरल निकोटीन है उसको थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की। तो उस टाइप के ड्रग्स को हम जब हम मॉडिफाई करते हैं नेचुरल कंपाउंड को, और उस कुछ मायोटी या कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं उस नेचुरल कंपाउंड में, तो उस टाइप को ड्रग को बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। तो आपके जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं वो कौन से हैं? नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम नेचर, प्लांट्स, फंजाई, मैराइन ऑर्गेनिज्म। सेकंड सोर्स है सिंथेटिक ड्रग्स, हमें मिलती हैं हम जब हम लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफिन। और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स जो हमारी हैं, जो हमें सिंथेटिकली जैसे नेचुरल सोर्स से जो हमें मिलती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में उस नेचुरल कंपाउंड की मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको सेमी सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में आपका जो जो आपका कंपाउंड, एक कंपाउंड है आरटी ईथर। सेमी सिंथेटिक आरटी ईथर जो है एक सेमी सिंथेटिक ड्रग्स है, जो हमें कहाँ से मिलता है? आरटी आर्टिमिसिनिन। आर्टिमिसिनिन एक कंपाउंड है जो हमें नेचुरली कहाँ से मिलता है? एक प्लांट है आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिया एनुआ, ANNUA। तो हमें जो आर्टी ईथर जो है वो एक सेमी सिंथेटिक ड्रग्स है। वो कहाँ से मिलता है हमें? आर्टिमिसिनिन की जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन आर्टिमिसिनिन जो हमें कहाँ से मिला है? वो आर्टिमिसिया एनुआ। और आर्टिमिसिनिन क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो हमें एक नेचुरल सोर्स से ही मिला है। तो ये तो डिस्कशन थी कि ड्रग क्या है और डिफरेंट ड्रग का ओरिजिन कहाँ से आता है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या हैं। उसके बाद है नीड ऑफ फॉर ड्रग डिस्कवरी, कि हमें ड्रग डिस्कवरी की नीड क्यों हुई। ड्रग डिस्कवरी की नीड क्यों होती है? जब कोई नई डिजीज़ आ जाती है तो हमें ड्रग डिस्कवरी की नीड होती है। तो अभी आपके जैसे अभी जो हमें इस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है कि हमारे जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज़, जो कि एक न्यू डिजीज़ है, तो उसकी अगेंस्ट जो है जो डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वर्ल्ड में, वो उस डिजीज़ को कॉम्बैट करने के लिए जो है वैक्सीन जो है डेवलप कर रहे हैं। तो अभी जो हमें रिसेंट जो है बहुत सारी वैक्सीन जो है मिल रही हैं। तो वो वैक्सीन जो हमें पता लगा कि जो हमारा जो कोविड-19 आया था वो फरवरी, मार्च या जनवरी में आया हुआ था। तो हमारी जो वैक्सीन जो डेवलप हुई वो अभी जो मार्केट में आ रही हैं फ्रॉम दिसंबर टू 2020। और हमारी कुछ वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड हैं, वो भी जो मार्केट में आ रही हैं। तो क्या हुआ इसको, आपकी कोरोना वायरस जो एक न्यू डिजीज़ थी उसके अगेंस्ट जो है हम जो क्या है एक ड्रग डेवलप कर रहे हैं। तो ड्रग मीन्स एक वैक्सीन हमने डेवलप की। तो वो क्या है उस किस में आता है? नीड फॉर ड्रग डिस्कवरी में आता है कि हमें ड्रग डिस्कवरी की नीड कब हुई कि अब कोई नई डिजीज़ आ गई, या तो हमारे पास कुछ पुराने ड्रग्स थे जैसे कैंसर के अगेंस्ट हम कुछ ओल्ड ड्रग्स थे उसको, लेकिन उनकी एफिकेसी कम थी, तो हमें कुछ नए ड्रग्स की ज़रूरत पड़ी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। तो ड्रग डिस्कवरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? न्यू डिजीज़, एड्स, अल्जाइमर, ओबेसिटी, और जो हमारा कोविड-19 है, लो एफिकेसी, कि हमारे पास पुराने जो ड्रग्स थे अगेंस्ट जैसे डेमेंशिया और कैंसर के अगेंस्ट हमारे पास कुछ ओल्ड ड्रग्स थे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो उनके कंपैरिजन कुछ हमें ऐसे नए ड्रग्स बनाने पड़े जिनकी टॉक्सिसिटी कम थी। मीन्स वो इफ़ेक्टिव भी थे और टॉक्सिसिटी कम थी। साइड इफ़ेक्ट्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ ड्रग्स ऐसे जो पहले के थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें ऐसे ड्रग्स, नए ड्रग्स बनाएं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों।
कॉस्ट फॉर थेरेपी, तो हमारे पास कई ऐसे ड्रग्स थे उनकी जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती कि जो हम नॉर्मल जो नॉर्मल लोग जो भी हैं वो यूज़ नहीं कर पाते, तो हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक ड्रग चाहिए। कॉस्ट टू इंडिविजुअल और कंट्री, डिप्रेशन मीन्स कॉस्ट इंडिविजुअल की, वो ड्रग्स की कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक इंडिविजुअल के लिए, कि वो ज़्यादा है या कम है। अगर वो ज़्यादा है तो हमें ऐसी ड्रग्स का डेवलप या बनानी है, ऐसी कोई ड्रग्स बन जिसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। एंड सस्टेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो ये तो है नीड फॉर ड्रग डिस्कवरी। तो नीड फॉर ड्रग डिस्कवरी की हमें नीड इसलिए पड़ती है जब भी कोई नई डिजीज़ आती है, तो हमें जो है, या पुरानी डिजीज़ भी है वो, लेकिन उसमें जो ड्रग यूज़ हो रही है वो काफ़ी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, उसकी एफिकेसी बहुत कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक नए ड्रग की डिस्कवरी करनी पड़ती है, या नीड हमें होती है ड्रग डिस्कवरी की। उसके बाद जो है ड्रग डेवलपमेंट, कि हमारे पास हमने जो है ड्रग जो है डिस्कवर की बाया, जैसे हमें नेचुरल सोर्स से हमें ड्रग्स कोई कंपाउंड निकाला, उसको हमें टेस्ट किया और हमें लगा कि वो जो है एक आगे जो है आगे अच्छी ड्रग साबित हो सकती है। हमें सिंथेटिकली लैब में जो है एक कंपाउंड बनाया, उसकी हमने टेस्टिंग की, जैसे हमें एंटीवायरल ड्रग्स, अभी हम एंटीवायरल ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है लैब में जो है कुछ ऐसे कंपाउंड बनाए जिनकी टेस्टिंग भी की उस वायरस के अगेंस्ट, और कुछ कंपाउंड जो है बहुत इफ़ेक्टिव भी हुए। तो वो क्या होते हैं कि वो हम उनको बोलते हैं लीड कंपाउंड, की कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे, एज ए लीड कंपाउंड हमें मिले। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें जो लीड कंपाउंड मिले हैं उसमें ड्रग डेवलपमेंट की, द इंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए न्यूली डिस्कवर्ड कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड डिस्कवर्ड किया है जो कि इफ़ेक्टिव है, और ड्रग थ्रू रेगुलेटरी अप्रूवल टू द पॉइंट ऑफ मार्केटिंग, कि हमने कोई जो लेबोरेटरी में ड्रग जो है बनाया, सिंथेसाइज किया, उसकी एक्टिविटी की, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा उस वायरस के अगेंस्ट। तो हमें बाद में क्या करना है कि उसके क्लिनिकल स्टडीज़ करनी है। रेगुलेटरी अप्रूवल मींस क्लिनिकल स्टडीज़ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं पहले, फिर क्लिनिकल स्टडीज़ की हमने वो डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स करने पड़ते हैं। पेशेंट जैसे पहले हम कम लोगों पे उस पर ट्रायल करेंगे, फिर थोड़े से ज़्यादा लोगों पे उस पर ट्रायल करेंगे, और उस ड्रग्स की जो है टॉक्सिसिटी चेक करेंगे, एफिकेसी चेक करेंगे, और ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट्स की, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है ड्रग का। तो वो किस में आता है आपका रेगुलेटरी अप्रूवल। और फंड में क्या, रेगुलेटरी अप्रूवल टू द पॉइंट ऑफ, उसके बाद मार्केटिंग के लिए कि हमारे पास जो वो ड्रग है उसकी जो डोजेज़ हैं वो कितनी हैं, हमें कितनी डोज जो है प्रिपेयर करनी है। 1 मिलियन, जैसे कोविड-19 के लिए बहुत सारी डोजेज चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये कोविड वायरस फैल चुका है, तो हमें मिलियन ऑफ डोजेज चाहिए। तो वो क्या इसमें आते हैं, मार्केटिंग। During the development, the new drug or the compound should adhere to the high standard in the conduct. तो कैसे होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड इन द कंडक्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज फॉर इट्स स्मूथ पासिस थ्रू द रेगुलेटरी अप्रूवल फेज एंड इवेंचुअली टू मार्केटिंग, कि उसका जो है, जो हमने ड्रग, जो हमने कंपाउंड डेवलप किया है, वो क्लिनिकल प्री क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं उनमें जो भी ट्रायल है उसको पास करना चाहिए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल उससे पास होना चाहिए, तभी वो मार्केट में आ सकती है। तो पाथवेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, की ड्रग डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें बात है कि डिस्कवरी, हमने सबसे पहले क्या करना है, ड्रग को, जो आपका ड्रग और केमिकल कंपाउंड है उसको हमने सिंथेसाइज या नेचुरल सोर्स से उसको आइसोलेट करना है। उसके बाद हमने उसकी कुछ एफिकेसी या एक्टिविटी चेक करनी है कि कौन सा कंपाउंड जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट दैट वायरस। उसके बाद हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करनी होती हैं अगेंस्ट द, जैसे हम रैट्स या कुछ कोई भी रैट्स के अगेंस्ट उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। फाइनली हम क्लिनिकल डेवलपमेंट या ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे। क्लिनिकल स्टडीज़ में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ह्यूमन के अगेंस्ट ट्रायल करते हैं, उसकी एफिकेसी, टॉक्सिसिटी और सब कुछ चेक करते हैं। तो किस में आता है आपका, ड्रग डेवलपमेंट में। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन ड्रग डेवलपमेंट में, कि ड्रग डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं,
फर्स्ट है प्री क्लिनिकल सिंथेसिस एंड फिजिको केमिकल सिंथेसिस। ये आपने जो है उस ड्रग के जो है जो हमें पहले कोई कंपाउंड है उसकी सिंथेसिस करनी है। टारगेट क्या है, हमने एक कंपाउंड उसको सिंथेसाइज करना है लेबोरेटरी में। उसके बाद प्रीलिमिनरी बायोलॉजिकल की प्रीलिमिनरी हमने बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बायोलॉजिकल स्टडी उसकी उस ड्रग के कंपाउंड की जो हमने इवैल्यूएट करनी है कि वो ड्रग कितना इफ़ेक्टिव है। उसके बाद सेकेंडरी एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एवैल्यूएशन की पर्टिकुलर हमने वो सेकेंडरी बायोलॉजिकल एवैल्यूएशन इन विवो स्टडीज़ कंडक्ट करनी है उस ड्रग पे। रेंज फाइंडिंग एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, उसके बाद हमने उस ड्रग की जो है टॉक्सिक स्टडीज़ जो है डिस्कस करने की, वो उसको उसकी जो डोज है वो कितनी कंसंट्रेशन की डोज जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ भी वो यानी कि जो ह्यूमन पे जो हम टॉक्सिक वो कंपाउंड टॉक्सिक है या नहीं है वो स्टडी करना है। टारगेट ऑर्गन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ की हमने जो ऑर्गन जो है जो ऑर्गन जिसको हम टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा डिजीज़ है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन मीन्स किस ऑर्गन को हम टारगेट कर रहे हैं वो स्टडी करेंगे उसे। और उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे। एक्यूट एंड सब एक्यूट टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक स्टडीज़ की वो ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो रही है वो डिस्कस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद सिंथेसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बल्क मटेरियल की हमारे जो हमें लगा कि वो वाली जो ड्रग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमन के लिए बहुत कम है या रैट्स पे उसकी टॉक्सिसिटी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके बाद ये वाला स्टेप में जाएंगे। उसकी फ़र्दर हम सिंथेसिस करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले उसकी डोजेस कम होगी तो हमें वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो फर्दर फिर से हम उस कंपाउंड को जो है सिंथेसाइज करेंगे इन किलोग्राम ग्राम एंड बहुत ज़्यादा स्केल में उसको सिंथेसाइज करेंगे और बल्क मटेरियल उसका प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे फेज़ 1 क्लिनिकल एवैल्यूएशन में। फेज़ 1 क्लिनिकल एवैल्यूएशन की स्टडीज़ वहाँ से शुरू हो जाती हैं। फाइनल फार्मूलेशन एंड फाइनल फिजिको केमिकल एनालिसिस। उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। फ़ेज़ 2 क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फ़ेज़ 3 क्लिनिकल, उसमें भी क्लिनिकल इवैल्यूएशन की हम जो है मासिस पे ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। जैसे पहले हम 50 पेशेंट पे उसका ट्रायल करेंगे। फ़ेज़ 3 में उसमें 250 तक ट्रायल करेंगे, 1000 तक ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद होता है फ़ेज़ 4 क्लिनिकल इवैल्यूएशन, जो जब वो है ड्रग जो क्या है मार्केट में आ जाती है। उसके बाद भी हम अगर मार्केट में कोई वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसमें भी हम अंडर स्टडी कुछ पेशेंट को अंडर स्टडी रखेंगे कि इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं है या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, वो स्टडी करते हैं फ़ेज़ 4 में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल्स काफ़ी ज़रूरी हैं एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए। तो इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इसमें सबसे क्या होता है एथिक्स एंड पेशेंट सिलेक्शन की, हमने एथिक्स क्या हैं और उसके पेशेंट की सिलेक्शन करनी है। उसमें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट शुड बी वेल थ्रू आउट एंड डिफाइंड। सेकेंड है रिस्पॉन्स मेजरमेंट, द एंड पॉइंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, साइड इफेक्ट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। तो हमने जो उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स है वो केयरफुली हमने ऑब्ज़र्व करने हैं और उसको रिकॉर्ड करने हैं। तो ये किस में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले फेज़ होते हैं फ़ेज़ 1 क्लिनिकल फार्माकोलॉजिक इवैल्यूएशन, फ़ेज़ 2 कंट्रोल्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फ़ेज़ 3 एक्सटेंडेड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फ़ेज़ 4 सर्विलांस ड्यूरिंग पोस्ट मार्केटिंग। तो ये सभी किस में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल क्या है, फेज़ 1 आर यूजली कैरिड आउट ऑन 20 to 50 हेल्दी वॉलेंटियर्स और पेशेंट्स डिपेंडिंग ऑन क्लास ऑफ ड्रग एंड इट्स सेफ्टी। तो ये हम 20 to 50 हेल्दी वॉलेंटियर्स और पेशेंट पे ये जो है इस स्टडी की ड्रग की स्टडी करते हैं, इसकी सेफ्टी स्टडी करते हैं कि ये कितनी सेफ़ है। दिस स्टडीज़ आर मेनली कंसर्न विथ ह्यूमन टॉक्सिसिटी, की ये जो हम ड्रग जो हमने बनाई है वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक तो नहीं है। इसकी हम डिफरेंट कंसनट्रेशन पे इसकी स्टडी करते हैं कि कौन सी कंसनट्रेशन पे ये बेस्ट सूटेबल है। जैसे डोसेज रेंज की कौन सी कंसनट्रेशन चाहिए, फार्माकोलॉजिक एक्शन किसी बॉडी पे जो आपका एड्जॉर्प्शन
फार्माकोलॉजिकल जैसे एज बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये ड्रग जो है इजीली मेटाबलाइज कर रही है और ड्रग जो है इजीली बाहर नहीं निकल रही है बॉडी से, मीन एक्सक्रीशन इजीली हो रहा है। तो ये पैरामीटर उसको क्या बोलते हैं, एडी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की एक सब कुछ जो है ठीक होना चाहिए, वही है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। तो ये आपका इस तरह से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है इस ड्रग का अच्छा होना चाहिए, तभी वो आगे जो है उसको हम पास करते हैं। सेकंड फेज़ क्या होता है, दिस स्टडीज़ आर कैरिड आउट ऑन 50 to 300 पेशेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो वॉलेंटियर्स या पेशेंट वॉलेंटियर को छोड़ के पेशेंट जो हैं उनकी जो हम जो है क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 50 to 300 पेशेंट की स्टडी होती है। दिस स्टडीज़ आर मेनली एम टू ascertain the safety and efficacy of the new drug and strictly controlled। जिसमें हम सेफ्टी कि ये ड्रग कितनी सेफ है और एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग की, एफिकेसी मीन्स वो ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है। तो इसमें हम फेज़ 2 में स्टडी करते हैं। फेज़ 3 में जब हम जाते हैं तो एक्सटेंडेड क्लिनिकली, एक्सटेंडेड मीन्स फिर मास कम्युनिकेशन, मास जो हमने जो आपके पेशेंट उनकी जो है बढ़ा देते हैं, जैसे 250 to 1000 पेशेंट पे ये हम फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग इज़ इवेलुएटेड एंड इवन कंपेरिजन विद अदर ड्रग्स इज अंडरटेकन। और जो हमारे पास जो ड्रग बनी और भी जो ड्रग हैं जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, उन ड्रग्स के साथ क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि ये वाली जो है कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी एफिकेसी मीन्स इफ़ेक्टिव है, कितनी 100% इफ़ेक्टिव है, 90% इफ़ेक्टिव है। तो हमारे पास जैसे अभी जो कोविड-19 के लिए बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं, तो जैसे कोविड शील्ड आ रही है, कोवैक्सीन आ रही हैं, तो मैक्सिमम 70% जो है उनकी एफिकेसी है और उनकी सेफ्टी स्टडीज़ भी हुई हैं। तो ये सभी हम किस में देखते हैं, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में। और भी जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनके अगेंस्ट भी हम कंपेयर करते हैं उन ड्रग्स को। फेज़ 3 क्या है, सर्विलांस ड्यूरिंग द पोस्ट मार्केटिंग। तो पोस्ट मार्केटिंग में हम सर्विलांस में करते हैं। फेज़ 3 4 में आफ्टर द ड्रग रिलीज और जेनेटिक क्लिनिकल यूज सर्टेन अनयूजुअल टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन में बी ऑब्जर्व्ड इवन आफ्टर द even years of clinical uses. Thus, an adverse reaction monitoring is carried out in phase 4 evaluation के बाद में जो अगर हम इसको एज ए वैक्सीन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ हैं तो उसको हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो वो किस में आता है, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो ये आज के लिए इतना ही कि हमने जो आज जो पढ़ा वो था ड्रग के बारे में, कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एक चेंज प्रोड्यूस करता है। तो ड्रग्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, ड्रग्स में भी नेचुरल ओरिजिन की हो सकती है, सिंथेटिक ओरिजिन की हो सकती है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, या सेमी सिंथेटिक मीन्स हमें वो ड्रग नेचुरल से मिलती है, फिर हम लेबोरेटरी में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। उसके बाद हम ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, कि ड्रग डेवलपमेंट क्या होती है, कि उसमें हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ा कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं। तो आपने ये जो है ये टॉपिक जो है अपना नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।